देखिए, आज हमने पहला का राउंड किया है मार्केट का और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। सभी दुकानदारों की तरफ से, रेडी फड़ी वालों की तरफ से, सभी जो मिस्त्री भाई हैं उनकी तरफ से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इनको ये लग रहा है कि बदलाव की जरूरत है। पहले के अंदर जो हालत भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की जो हो गई है, या जो अव्यवस्था फैली हुई है, या यहाँ की डेवलपमेंट के बारे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया है। और कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, दोनों पार्टियों से लोग दुखी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, विधानसभा से लेकर ये अपील करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग बढ़ते हैं और चले जाते हैं। ना तो यहाँ के विकास पे कोई ध्यान है, ना यहाँ की जो भ्रष्टाचार है उस पर आप देखें कि चाहे कोई थाने का काम है, तो कोई तहसील का काम है, कोई म्युनिसिपल का काम है, कोई बिजली बोर्ड का काम है। कोई काम बिना पैसे नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले अधिकारियों से पैसे लेते हैं और अधिकारी फिर निचले वालों से पैसे लेते हैं। और ये खेल चल रहा है पैसे से सत्ता और सत्ता से फिर पैसा। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। आप देखेंगे यही आपके पास में पुल है, हमने तो यहाँ पे स्ट्राइक की और यहाँ पे आंदोलन किया तो बना, लेकिन जो नेता आज मार्केट में उतर रहे हैं, जो नेता आज ये कह रहे हैं हमें टिकट मिलना चाहिए, हम टिकटार्थी हैं, उनमें से एक भी नेता इस लड़ाई में नहीं आया। या और भी जितने पहले के मुद्दे रहे हैं, चाहे वो मंडी का मुद्दा है, चाहे वो बिजली का मुद्दा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे वो गौओं का मुद्दा रहा है, किसी मुद्दे में भी जो ये नेता सामने नहीं आए और सिर्फ हमने उसके सब सारे आंदोलन यहाँ पे लड़े। तो आपकी पार्टी का नाम क्या? हमने जो व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उससे दुखी होके अपनी पार्टी बनाई है। संघर्ष पार्टी कमेरे वर्ग के लिए बनाई है, कमेरे वर्ग की भावना को देखते हुए बनाई है। और ऑटो हमारा चुनाव निशान है। हम पूरे कमेरे वर्ग से अपील करेंगे कि अब का जो चुनाव है वो आप अपने लिए वोट डालें, कमेरे वर्ग को सत्ता में पहुंचाने के लिए वोट डालें, और ऑटो हमारा चुनाव निशान है। सभी से हम ये अपील करते हैं। देखो जी, मैं गुरसेवक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से हूं, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। जो पेवा विधानसभा है, पेवा विधानसभा में सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इतने काम किए हैं भी कोई भी राजनेता प्रधान जी के सामने ऐसा चेहरा नहीं है जो खड़े होकर ये कह सकता है अन्य पार्टियों का कि हमने पेवा के लिए क्या किया। सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जब पेवा विधानसभा में 5500 एकड़ जमीन जो मुश्तरका थी, सरकारी जमीन थी, बीजेपी सरकार ने उस जमीन को निकालने का आदेश दे दिया, तो प्रधान जी ने संघर्ष करके, प्रधान जी के ऊपर मुकदमे लगे, लेकिन वो 5500 एकड़ जमीन प्रधान जी ने किसानों से छीनने नहीं दी। उसके बाद यहां पर कैथल बाईपास बना जो पेवा में, वहां पर सरकार द्वारा कम मुआवजा देकर जमीन को एक्वायर कर लिया गया। प्रधान जी ने कई दिन वहां पर धरना प्रदर्शन देकर किसानों को ज्यादा मुआवजा दिलवाया। जब यहाँ पे जो हमारे पशु हैं, पशुओं के कारण जो एक्सीडेंट हुए, बहुत मौतें हुई पेवा में, पशुओं का बहुत दिक्कत थी, फसल नष्ट होती थी, प्रधान जी ने सभी पशुओं को लेकर मंडी में जमा किया, 3 महीने तक संघर्ष किया। तो ऐसे बहुत काम है सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने जो पेवा के लिए किए हैं और जो हरियाणा के लिए किए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों की जमीनों को लेकर, जीरे की समस्या थी, सूरजमुखी की थी, बहुत काम प्रधान जी ने किए हैं। लेकिन मैं डोर टू डोर पिछले 10 दिनों से प्रधान जी के साथ पेवा विधानसभा में प्रचार कर रहा हूं। बहुत जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है प्रधान जी को। बहुत लोग जो कह रहे हैं कि प्रधान जी पहली बार हमारे यहाँ कोई सच्चा नेता लीडर आया है जो बनने से पहले भी काम करता रहा है। अगर पेवा से वो कह रहे हैं हम प्रधान जी को भेजेंगे तो हमारी आवाज जो है वो विधानसभा में गूंजेगी। बहुत लोगों का आज बाजार में डोर टू डोर किया, बहुत लोगों ने समर्थन दिया प्रधान जी को। सब कह रहे हैं कि प्रधान जी बहुत अच्छे संघर्षशील साथी हैं, तो बहुत प्यार मिल रहा है जनता से।